हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में साथियों आपको बताएंगे नीचभंग राजयोग की पूरी जानकारी। प्रिय साथियों, नीचभंग राजयोग क्या है इस बारे में हम आपको बताएं उससे पहले हम बता देते हैं आपको राजयोगों के प्रकार क्या क्या होते हैं, कि राजयोग कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, राजयोग का अर्थ यह होता है सबसे आसान भाषा में कि आपके पास कुछ विशेष ऐसी चीज़ होना जो किसी और के पास नहीं है, जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है और आपके पास है। तो ये राजयोग की सही परिभाषा है और सबसे आसान परिभाषा है। ठीक है। अब राजयोगों के प्रकार में आते हैं कि मान लीजिए आपके पास अच्छा शरीर है, अच्छा धन है जितना किसी और के पास नहीं हो, अच्छी बुद्धि है, अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि आजकल रिश्ते भी हर किसी के पास अच्छे नहीं हैं। ठीक है। तो ये सभी राजयोगों के प्रकार हैं। लोग अपने अपने विचारों के हिसाब से अलग अलग तरीके से राजयोग को देखते हैं, लेकिन आज के समय में जब मुद्रा एक बहुत ही प्रसिद्ध, प्रचलित और ज़रूरतमंद चीज़ बन गई है और बहुत ही प्यारी चीज़ बन चुकी है, मुद्रा मतलब रुपया, तो लोगों को लगता है कि राजयोग का अर्थ होता है सिर्फ पैसे से होता है, हाथी घोड़ा बंगला ये सब होगा तो ही राजयोग है। लेकिन ऐसा नहीं है। राजयोगों के बारे में हमने आपको स्पष्ट बता दिया कि कुछ विशेष आपके पास कुछ भी है जो और ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, वही आपके लिए वास्तव में राजयोग है। ठीक है। अब आज हम जिस राजयोग की बात करेंगे वो है नीचभंग राजयोग। तो नीचभंग राजयोग कैसे बनता है इस बारे में हम आपको बताते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि कुंडली से कैसे जाना कि आपकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है कि नहीं। ठीक है। तो नीचभंग राजयोग तब बनता है साथियों जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है और जिस राशि में वो नीच का हुआ है उस राशि का स्वामी नीचभंग करवा दे। नीचभंग राजयोग के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये कुंडली देखिए जिसमें हमने ग्रह बैठा रखे हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो जो ग्रह जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, 1 से लेकर 12 तक अलग अलग प्रकार के नंबर लिखे हैं। तो अब ये जो नंबर लिखे हैं ना, ये इन ग्रहों की नीच राशियों में हमने इनको बैठाया है पहले से, जिससे कि आप देख सकें कि कौन सा ग्रह कहाँ नीच का हो रहा है। तो आपको अगर अपनी कुंडली में देखना है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी लग्न कुंडली खोल ली है और लग्न कुंडली में देखिएगा, इन सभी ग्रहों को मैच करके देखिएगा कि जैसे 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे शनि बैठा है, तो आपकी कुंडली में अगर 1 नंबर में शनि बैठा है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि नीच का है। जैसे चंद्रमा 8 नंबर में बैठा है, तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर बैठा है तो आप मान लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है। तो ये तो हो गई पहचान के ये पता करने के लिए कि कोई ग्रह नीच का आपकी कुंडली में है या नहीं। जब कोई ग्रह नीच का होगा उसके बाद ही तो नीचभंग राजयोग बनेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि नीचभंग राजयोग कैसे बनता है। तो जो ग्रह नीच का है साथियों, उस राशि का जो स्वामी होता है अगर वहाँ से केंद्र में बैठा हो, जहाँ पर ग्रह नीच का है वहाँ से केंद्र में बैठा हो, असली वाले जो 4 केंद्र हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जहाँ ग्रह नीच का बैठा है वहाँ से केंद्र में बैठा हो तो नीचभंग राजयोग बनता है। दूसरा है कि उस राशि का स्वामी उस राशि को जहाँ पर ग्रह नीच का बैठा है उस राशि को कहीं से भी देख ले, किसी भी दृष्टि से देख ले तो नीचभंग होता है। ठीक है। ये तरीके हैं और किताबों में कई प्रकार के तरीके लिखे हैं, वो सब ठीक नहीं है। ठीक है। ये है नीचभंग होने का तरीका। अब जब नीचभंग होता है तो क्या लाभ मिलता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब नीचभंग होता है तो ऐसी स्थिति में जो ग्रह नीच का है ना, उससे होने वाला नुकसान थोड़ा सा कम हो जाता है। जो ग्रह नीच का है तो उस नीच के ग्रह से होने वाला नुकसान को ये कम कर देता है। यह नीचभंग राजयोग, इसलिए इसे नीचभंग राजयोग कहते हैं। तो अब सवाल आता है क्या नीचभंग राजयोग से सिर्फ फ़ायदा ही मिलता है? तो उत्तर है कि ऐसा नहीं है। ठीक है। नीचभंग राजयोग में जो ग्रह नीच का है तो उस ग्रह के नीच का होने से भी नुकसान होता है। ध्यान दीजिएगा। तो नीचभंग राजयोग बस इतना करता है कि उस नुकसान को थोड़ा सा कम कर देता है। तो नुकसान को कम कर देने वाला योग भी तो एक राजयोग हुआ, इसलिए हम इसको नीचभंग राजयोग कहते हैं कि एक राजयोग है। तो नीचभंग राजयोग के बारे में ये है सबसे सही जानकारी जो आज हमने आपको दी है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। इस जानकारी को आप अपने करीबियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा
ठीक है, जिससे कि उन लोगों को भी सही जानकारी मिल सके जो अन्य यूट्यूब चैनल्स और किताबों पर नहीं मिलती है। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में। कुंडली दिखाने के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर चल ही रहा है। हर हर महादेव।